नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो विषय है उंगलियों के बारे में। कुछ लोगों ने मेल आई है मेरे पास, उनकी उंगलियों के बारे में बहुत जानने के उत्सुक है, तो आइए उन्हीं की बातें करते हैं। देखिए, उंगलियों में आकार प्रकार में और होल में सबका अलग अलग होता है। तो ये चीज़ एक मैं अलग आपको बता रहा हूँ। देखिए, सेम ही उंगलियों का जो हिसाब रहेगा सेम ही रहेगा, लेडीज़ का और जेंट्स का एक ही है, फल एक ही मिलता है उनका। तो हम इस वाले पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर ये वाली उंगली बड़ी है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अगर ये उंगली इस पोरे तक आ रही है तो व्यक्ति को ये समझ लीजिए कि अपनी जो उनने सफलता जो है उसको 100% मिलनी ही मिलनी है। केवल उसको मेहनत करनी है, अपना दिमाग, आंख, कान, नाक खुले रखने हैं और शार्प माइंड रख के तेजी से काम करना है। ये तो सफलता उसको मिलेगी मिलेगी। उसके अलावा अब हम हॉल की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए पहले वाली उंगली के बीच में होल है, इसमें और इसमें भी मान लेते हैं। देखिए, होल जरूर कहीं ना कहीं जरूर होगा, किसी ना किसी में, ऐसी बात नहीं है। और जिसमें होल नहीं होता है उंगलियों में, अगर ऐसे मिलाने के बाद भी अगर कोई होल ना दिखाई दे तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति धन को भी रोक सकता है। एक्चुअली जो होल होते हैं ना, वो धन की आवाजाही को रोक लेते हैं, मतलब होल्ड नहीं कर पाता बंदा। पैसा आता है, खर्च हो जाता है, यानी अभाव हर समय रहता ही रहता है, हर समय लोन के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये छेद जो होता ही है, ये वाला, जिसके हाथ में ये खुला हुआ होगा ना, उसकी आप देख लेना आर्थिक स्थिति उस टाइम पे 25 साल से पहले की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, परिवार उसका थोड़ा लो होगा। उसके बाद अगर ये वाला भी गड्ढा खुला हुआ हो, वैसे ऐसा बहुत कम होगा, तो समझ लीजिए उसकी जो अपनी टीन एज है वो पूरी की पूरी ऐसे ही निकल जानी है। 20 साल, 21 साल, यहाँ तक तो बेचारा ऐसी परेशान रहेगा, यानी जवानी के आधे तक तो निकल ही जाएगी, 25 साल तक तो उसका भाव ही रहेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे भी हो, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे भी हो तो मान लीजिए उसका पूरी लाइफ में कभी, मतलब अभाव तो पैसे का हर समय रहेगा रहेगा उसको, कभी भी उसके पैसे की, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। मेहनत करेगा, इधर आएगा उधर जाएगा, इधर आएगा उधर जाएगा। उसके अलावा मान लेते हैं इनमें से किसी में गड्ढा नहीं है, ये सब आपस में मिली हुई है। और कई बार ये देखें आपने, ये जो पोरे होते हैं ना, ये एक तरह से भरे हुए होते हैं, मोटे मोटे, ऐसे दबा के देखो ऐसा लगता है बहुत सारा रस है उसके अंदर, जैसे गन्ने का होता है ना, गन्ने का पोरा, इस तरह का होता है। तो वो जिसके हाथ में होती है उंगली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो छेद है वो बंद हो जाएंगे आसपास के। वो व्यक्ति धनी होता है, वो पैसे को होल्ड कर लेता है। आप जब मर्जी देख लेना, धनी जो व्यक्ति होगा ना, उसकी उंगलियां ना आपस में सटी हुई होंगी। तो ये एक चीज और है। उसके अलावा कई बार हम देखते हैं उंगली, अगर आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से, तो ये जैसे ही मेरी उंगली झुक रही है ना पीछे, इस तरह पूरा का पूरा हाथ झुक जाता है। लड़कियों में ज्यादातर होता ही है, जेंट्स का हाथ इतना नहीं झुकता। अब देखिए मैं कितना ही घुमा रहा हूँ इसको, हाथ को, लेकिन ये ज्यादा पीछे जा ही नहीं रहा। हम जेंट्स का थोड़ा हाथ टाइट होता है ना इसलिए, लेकिन लड़कियों का हाथ बहुत कोमल होता है, बहुत सी पीछे चला जाता है। तो जिस भी लड़के का हाथ पीछे जाता है ना, तो इनका स्वभाव क्या होता है, इनका स्वभाव थोड़ा हंसी मजाक करने वाला होता है, खुले दिल के होते हैं, खुले विचारों के होते हैं। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझते। वैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं, कोई लड़का लड़की में ग्रुप में कोई फर्क समझती नहीं है। तो इस तरह के जो होता है ना बच्चे, उन्हें दूसरों को हंसने हंसाने में बहुत खुशी मिलती है। इनका हाथ कोमल होता है और पीछे को झुक जाता है ऐसे करते ही। इनके साथ अक्सर ये बात होती है कि लड़का ना कुछ अलग ही समझ लेता है उसको, वो सोचता है लड़की बहुत फ्रैंक है, तो लड़की तो उसके दिल में तो ये होता नहीं, फिर लड़की को कहना पड़ता है मैं तो तुम्हें दोस्त समझती हूँ, इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ समझती नहीं हूँ। तो ये वो होते हैं। उसके अलावा हाँ, अगर मान लीजिए आगे को झुक रहा हो, लड़कों का अधिकतर आगे झुकता है, तो जिसका आगे की तरफ झुकता हो ना, उंगलियां इस तरफ झुकती हो आगे की तरफ, हमारा मैं ऐसे कर रहा हूँ, उसके बाद किसी का आपको ऐसा महसूस हो कि ये उंगलियां इस तरह से हो रही हैं, तो वो जो वक्त है ना वो अपने में ही रहता है, मतलब सेल्फिश होता है, वो अपना भला सोचता है केवल। और जिसका अंगूठा छोटा होता है वो भी इस तरह ही होता है। अगर अंगूठा आपका इस पोरे तक नहीं आ रहा, इस वाले तक, तर्जनी के यहाँ तक आधे तक नहीं पहुंच रहा, तो उसको हम छोटा मान लेते हैं कि कब 50% तो यहाँ तक आने चाहिए इस उंगली के लास्ट के पोरे तक, तो छोटा माना जाता है। छोटे मानने में ये होता है कि व्यक्ति ना हर चीज में सुकड़ जाता है, अपने स्वार्थ में रहता है, अपने में मस्त रहता है, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता, अपने के अंदर ही अंदर घूमता रहता है। उसके अलावा अगर उंगलियों का जो ऊपर का सिरा, ये बहुत मायने रखता है। बहुत सी उंगलियां इस तरह की गोल मिलेगी आपको,
और बहुत सी उंगलियां इस तरह आगे जाकर चकोर सी बन रही होंगी इस तरह से, ये चकोर, ये चकोर वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी उंगलियां आगे चल के थोड़ी सी चकोरपन लिए होती हैं इस तरह से थोड़ा सा, ये भी बहुत बढ़िया होता है। ये भी अपने कार्य में बहुत शार्प होते हैं, इनको जो काम दिया जाता है पूरे लगन से करते हैं और पूरी तेजी से करने की कोशिश करते हैं कि ये काम खत्म करें, उसके बाद हम नया काम पकड़ेंगे। और ये आइडिया भी बहुत निकालते हैं नए नए। कुछ कुछ वैज्ञानिक और कुछ गणितज्ञ, इनका ऐसा दिमाग होता है, बहुत फास्ट दिमाग होता है इनका। उसके अलावा अगर मैं आपको और कुछ बताऊं, और यव, ये जो मैंने आपको बताया ना यव का चिन्ह, अगर आपके हाथ में रेखा नहीं है या रेखा अच्छी नहीं है, यव का चिन्ह जो होता है ना, ये आपकी बहुत बड़ी पूर्ति कर देता है। एक तो यव का चिन्ह ये वाला होता है अंगूठे में, यहाँ पे भी होगा इस तरह से, ये जौ का दाना बना हुआ होगा इस तरह से, ये इसको यव बोलते हैं। हाँ, इसमें ये शर्त है कि ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा जैसे जौ का दाना होता है ना, ऐसे रखा चाहिए जैसे ही रखा हुआ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो तो है, यहाँ पे तो ये आपको लक को बताता है, और अगर यहाँ पर हो नीचे, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे चमके, तो ये संतान रेखा हो जाती है। जितना सुंदर ये होगा उतनी संतान अच्छी होगी। कई मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको, भी आ ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है। संतान अधिकतर यहीं से देखी जाती है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। लड़कियों में अधिकतर ज्यादा दिखाई देगी आपको, ये इस तरह से बना हुआ होगा, लड़कियों में इस तरह से बना होगा। लड़कों में इतनी साफ नहीं दिखाई देती संतानें, लड़कों में दिखती नहीं है कम है, लड़कियों में साफ बहुत चमक जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो नीचे लिंक दे रखे हैं किताबों के, थोड़ी बहुत किताबें पढ़िए, एक आध किताब तो कम से कम आप लेकर देख ही सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान शब्दों में समझाने की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, अगली बार किसी और नए विषय पर लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।